जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आए हैं। बस मात्र 1 मिनट में यह वीडियो आप लोगों को ऐसा फील करेगा कि फिर बिल्कुल मैजिकल ट्रिक। यह वीडियो जो आप लोगों के लिए है बिल्कुल मैजिकल ट्रिक है। मात्र 2 मिनट में पूरा वीडियो आपके माइंड में सेट होगा। यहाँ पे क्या है कि विलेय की मात्रा के आधार पर अब तक जो हमारे पहले वीडियो में आप लोग देखे हैं विलयन के प्रकार और विलेय तथा विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको देखने का क्या मिलेगा कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलेय की मात्रा के आधार पर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलेय की मात्रा के आधार का मतलब हो जाएगा कि जो विलेय पदार्थ विलयन बनाने के लिए मिलाया जाएगा वह विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है। कम रहेगी तो विलयन किस प्रकार का बनेगा, अधिक रहेगी तो विलयन किस प्रकार का बनेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यहाँ पे क्या होता है? विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार निम्नलिखित हैं। विलयन के प्रकार निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार निम्नलिखित हैं। और पहला जो इसका प्रकार है वह क्या है? तन विलयन। पहला प्रकार क्या है दोस्तों? तन विलयन। तन विलयन। तन विलयन इसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तन विलयन। तो तन विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तन विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो। ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो। विलायक की तुलना में बहुत कम हो, तन विलयन कहलाता है। तन विलयन कहलाता है। तन विलयन कहलाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा विलयन, तन विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो? बहुत कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? तन विलयन कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोग बता रहे हैं, ऐसा एग्जांपल है कि बिल्कुल तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए तन विलयन क्या होता है? जैसे हमें क्या करना है कि शरबत बनाना है या फिर हमें सीरा जानते हैं ना सब लोग, क्या होता है? चीनी पानी को मिला के जो सीरा बनाया जाता है, पता है सबको? तो सीरा जो होता है उसको क्या करेंगे हम? उसमें कई प्रकार का हो गया। जैसे शरबत अगर बना रहे हैं तो चीनी की मात्रा बहुत कम रहेगी, पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, और दोनों को मिला करके जो उसका घोल बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो क्या हो जाएगा? तन विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तन विलयन। और दूसरा जो आपका है वो सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। सांद्र विलयन क्या होता है? तन विलयन में क्या बताएं कि चीनी की मात्रा बहुत कम और पानी की मात्रा अधिक। तो चीनी मतलब विलेय बहुत कम होगा, किसकी तुलना में? विलायक, पानी की तुलना में। तो विलायक पानी की तुलना में विलेय चीनी जो है उसकी मात्रा बहुत कम है। और इस प्रकार से जो विलयन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? तन विलयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पतला बना है। क्या कहते हैं? विलयन बहुत पतला बना है। रस क्या है? शरबत बहुत पतला है, ठीक ना? वो क्या हो गया आपका? तन विलयन हो गया। लेकिन सांद्र क्या होता है कि पानी की मात्रा की अपेक्षा चीनी की मात्रा हम क्या करते हैं? ज्यादा कर दें।
पानी की मात्रा क्या है, कम है, चीनी ढेर सारा उसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत मोटा शरबत बन जाएगा, तो नहीं पी पाएंगे। तो क्या होगा उसमें कि चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी और जो पानी की मात्रा है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी, चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो कैसा विलयन बनेगा, बहुत मोटा बन जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। क्या कहेंगे उसको, सांद्र विलयन। इससे सीधा हो गया, पानी चीनी मिलाए हैं तो पतला है, लेकिन जब उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीनी की मात्रा बढ़ा देंगे तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें घुल करके बहुत मोटा विलयन बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। ठीक, तो यह क्या होगा आपका सांद्र विलयन। क्या है दूसरा, सांद्र विलयन। दूसरा क्या है, सांद्र विलयन। इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये क्या है आपका सांद्र विलयन। क्या है दोस्तों, सांद्र विलयन। इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यह क्या होता है, अभी बताएं आप लोगों को। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो, जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में क्या हो, कम हो। या फिर क्या कह सकते हैं इसी को हम, कि जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत अधिक हो, उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत अधिक हो। ठीक, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। इसमें क्या होगा कि विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। अगला जो आपका आएगा वो क्या है, संतृप्त विलयन। तीसरा क्या है, संतृप्त विलयन। तीसरा क्या है, संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि ऐसा विलयन या जब कोई विलय पदार्थ, क्या, जब कोई विलय पदार्थ विलायक की तुलना में, जब कोई विलय पदार्थ विलायक में अधिकतम मात्रा तक घुला हो। जब कोई विलय पदार्थ किसी विलायक में अधिकतम मात्रा तक घुला हो, तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जब कोई विलय पदार्थ, जब कोई विलय पदार्थ अधिकतम क्षमता तक, जब कोई विलय पदार्थ अधिकतम क्षमता तक विलायक में घुला हो, विलायक में घुला हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कहलाता है। तथा इसमें और अधिक, तथा इसमें और अधिक विलय पदार्थ घोला नहीं जा सकता। विलय पदार्थ घोला नहीं जा सकता है। देखिए दोस्तों, संतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ, कहने का मतलब विलायक में जो विलय पदार्थ घुला हुआ है
वो अपनी अधिकतम मात्रा तक घुल चुका हो, उसके बाद अगर कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं हम उसमें तो वह घुलेगा नहीं, घुलना क्या हो जाएगा, बंद रहेगा वहां पे। अगर हम चाहेंगे कि कोई चीज ऐसा कोई विलायक है कि जिसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं और विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होता है, मिलता जाता है, घुलता जाता है, घुलता जाता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि घुलना मिलना क्या होता है, बंद हो जाता है और उससे अधिक और विलेय पदार्थ हम उसमें नहीं घोल सकते हैं, घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अब अगला जो है वो क्या है, असंतृप्त विलयन। संतृप्त के बाद क्या है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, इसमें क्या होता है, बस एक पॉइंट सिर्फ आगे चलना है संतृप्त विलयन से, बस ज्यादा कुछ नहीं है। संतृप्त विलयन में क्या था कि और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, तो जब और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा, घुलना बंद हो जाएगा तो वह संतृप्त विलयन होता है। और संतृप्तता के पहले जो विलयन बना होता है, कहने का मतलब कि जब तक विलेय पदार्थ उसमें घुल रहा है मिलाने के बाद, उस समय जो विलयन है वो क्या है, असंतृप्त विलयन। संतृप्तता से पहले जो विलयन बना हुआ है, कहने मतलब कि विलेय पदार्थ विलायक में मिला रहे हैं तो वह क्या है, घुलता जा रहा है, और जब घुलता जा रहा है उसी समय जो विलयन बना है वह क्या है, असंतृप्त विलयन। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि घुलना बंद हो जाता है, और जब घुलना बंद हो जाता है तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। और जब तक घुलता मिलता रहता है तब तक जो विलयन बना है उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। लास्ट जो है दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। लास्ट क्या है कि अति संतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन देख लीजिए कि जब कोई विलेय पदार्थ, जब कोई विलेय पदार्थ, जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में, जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में घुल रहा हो, घुल रहा हो, जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में घुल रहा हो, उस समय जो विलयन, उस समय जो विलयन प्राप्त, उस समय जो विलयन प्राप्त होता है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब अगला क्या है, अति संतृप्त विलयन। अगला पॉइंट क्या होगा, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, मोर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, मोर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों अति संतृप्त विलयन क्या होता है कि जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता, इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए,
विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए तो ऐसे विलयन को अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है कि जब संतृप्त विलयन जो होता है क्या होता है कि विलेय पदार्थ मिलना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी क्षमता से अधिक अगर विलेय पदार्थ, कहने का मतलब कि जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ अपनी अधिकतम क्षमता तक घुल चुका होता है तो वह संतृप्त होता है। लेकिन अति संतृप्त में होगा कि अधिकतम क्षमता से भी आगे, अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ को हम मिला देंगे और इस प्रकार अगर विलयन बन गया उस विलयन को क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। इस प्रकार से बना विलयन क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन। तो बस दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही। अब इसके बाद फिर आप लोगों से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।